प्रातः क्लास चल रहा था 2/11/1966 बुधवार को छठे पेज की पहली लाइन में बात चल रही थी आत्मा और वो है परमात्मा। कहा भी जाता है परमपिता परमात्मा, ऐसे नहीं कहा जाता है परमात्मा परमपिता। क्यों? कहा जाता है शिव शंकर, ऐसे नहीं कहा जाता शंकर शिव। तो परमपिता शब्द पहले और परमात्मा बाद में। क्यों? जन्म मरण के चक्कर में लोग आते वो नहीं आते। जन्म मरण के चक्र में कौन नहीं आते? परमपिता नहीं आते। और परमात्मा है जन्म मरण के हद के चक्कर में आते हैं, लेकिन भक्ति मार्ग में कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। कहते हैं या नहीं? तो फिर आत्मा सो परमात्मा कैसे साबित होगा? जैसे कहते हैं ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय, कहते हैं ना। तो आत्मा सो परमात्मा भक्ति मार्ग में कहते हैं, तो इसकी शूटिंग भी तो होती होगी, नहीं होती है? शूटिंग होती है संगम युग में, जब आत्माओं का बाप परमपिता सच्ची रूपी रंगमंच पर आकर के डायरेक्टर के रूप में पर्दे के पीछे रहकर गुप्त पार्ट बजाते हैं। तो बताते हैं कि मैं जिस तन में आता हूँ आप समान बनाकर जाता हूँ। इसलिए भक्ति मार्ग में कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। जैसे शिव की आत्मा, ऐसे ही जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसकी भी है तो आत्मा ना, परंतु भक्ति मार्ग में अज्ञानता के कारण सबको समझ लिया आत्मा सो परमात्मा, कि सभी आत्मा सो परमात्मा। ऐसे नहीं, परमपिता आत्माओं का बाप जब आते हैं तो पुरुषार्थ कर बाप समान जो पहले नंबर में निराकारी आकारी सो साकारी, साकार और आकार होने के बावजूद भी निराकारी स्टेज धारण कर ले तो निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बने।
तो बाप समान कहा जाए तो उसे कहेंगे परमात्मा। आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी आत्मा। जैसे धर्म पिताएं हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि धर्म पिताएं हैं ना, ये भी तो अपने अपने धर्म के बाप हैं ना। तो उन बापों के बीच में जो परम बाप, उन धर्म पिताओं के बीच में जो परम पिता, सब धर्म पिताओं का बाप, बापों का भी बाप, तो क्या कहा जाता है? परम पिता। ऐसे ही आत्माओं के बीच में जो परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी आत्मा है, वो परमात्मा हुई। गीता में भी श्लोक आया है, परमात्मा इति उदाहृत। मुख्य रूप से दो प्रकार की आत्माएं बताई, क्षर और अक्षर। क्षर माना क्षरित होने वाली, क्षीण होने वाली, जिनकी शक्ति क्षीण होती है। और ऐसी भी आत्मा है जो क्षीण नहीं होती, क्षरित नहीं होती। तो क्षरित नहीं होती है, वो है भगवान, आत्माओं का बाप, परम पिता। और बाकी जितनी भी आत्माएं हैं वो सब क्षरित होती है, नंबरवार। कोई द्वापर युग से ही क्षरित हो जाती है, भले देवात्माएं बनती हैं लेकिन द्वापर युग से ही क्षीण हो जाती है। शक्ति क्षीण हो जाने के कारण, कमजोर हो जाने के कारण उनमें ऊपर से आने वाला धर्म पिता इब्राहिम प्रवेश कर जाता है। क्योंकि ये नियम है, ऊपर से जो भी आत्माएं आएंगी, पावरफुल आत्माएं भगवान के घर से आती हैं, ब्रह्मलोक से आती हैं, तो कमजोर को ही ढूंढती है। तो द्वापर युग के आदि में सोचने की बात है, सबसे कमजोर आत्मा कौन सी बनती होगी? है इस्लामी बनते हैं, वो तो बहुत इस्लामी है। उनमें भी अव्वल नंबर कोई होगा जो सबसे पहले पतित बनता हो। हैं? इस्लाम धर्म का आधार, आधार माने जड़। जड़ में ज्यादा ताकत होती है, आधार में ज्यादा ताकत होती है, या बीज बाप में ज्यादा ताकत होती है? तो ये बात सही है क्या कि जो इस्लाम धर्म की आधार मूर्त आत्मा है उससे जास्ती तो पावरफुल बीज रूप आत्मा होगी, और जो जास्ती पावरफुल बनता है वो जास्ती कमजोर भी बन जाता है कलयुग के अंत में, या जब भी उसका टाइम हो पतन होने का। तो इस्लाम धर्म का आधार मूर्त जो आत्मा है उसको जन्म देने वाली आत्मा बीज रूप आत्मा। बीज रूप आत्मा माने रुद्रमाला का मणका,
और जो रुद्रमाला के मणके हैं वो रुद्र के बच्चे हैं या कमजोर के बच्चे हैं? रुद्र के बच्चे। तो वो कन्वर्ट होते हैं क्या बीज? है बीज तो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट जीवन रहते कन्वर्ट नहीं होते हैं। कन्वर्शन कहा ही जाता है जीवन में रहते रहते दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाए तो कन्वर्ट कहा जाएगा। तो वो बीज रूप आत्माएं कभी कन्वर्ट होती ही नहीं। सच रूपी वृक्ष में 3 ट्यूब से है। एक तो सीधी ऊपर जाती है तना के रूप में, दूसरी वो डालियां हैं जो दाईं ओर की ओर झुक जाती हैं। भारतीय धर्म, भारतीय धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं भी हैं। तीसरी वो हैं जो विदेशी हैं, बाईं ओर की डालियों में झुक जाती हैं, कन्वर्ट हो जाती हैं या जन्म लेती हैं। तो जो सीधे तने में ऊपर ही जाती हैं उनको कन्वर्ट होने वाला कहेंगे, हैं? वो कन्वर्ट नहीं होती, लेकिन भले कन्वर्ट नहीं होती लेकिन पुरानी हैं आधार मूर्तों के मुकाबले या नई है। तो पुराने ज्यादा नीचे गिरेंगे या जो नए हैं वो ज्यादा नीचे गिरेंगे? पुराने ज्यादा नीचे गिरते हैं, लेकिन जो पुराने नीचे गिरते हैं उनकी नीचे गिरने की गति और धर्मों के मुकाबले धीमी गति से होती है या तेजी से नीचे गिरते हैं? धीमी गति से नीचे गिरते हैं। कलयुग के अंत तक जाकर के नीचे गिरते रहते हैं। और ये जो आधार मूर्त आत्माएं हैं वो बीज तो नहीं है। जैसे बाप बीज है ऐसे बीज नहीं है। बीज का कभी नाश होता ही नहीं है। वो बीज रूप आत्माएं द्वापर के आदि में आते आते कमजोर पड़ जाएंगी क्या? क्या आधार मूर्त कमजोर पड़ती है? आधार मूर्त कमजोर पड़ती है। जैसे मूल में जाएं, प्रजापिता है बीज सारी मनुष्य सृष्टि का, और आधार कौन है उसके मुकाबले? है? अरे रामरी आत्मा तो बीज है। राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। तो आधार कौन हुआ? चंद्रमा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा। तो जो ब्रह्मा वाली आत्मा है वो धीरे धीरे नीचे उतरेगी या राम वाली आत्मा धीरे धीरे नीचे उतरेगी? राम वाली आत्मा धीरे धीरे नीचे उठती है क्योंकि शक्तिशाली है, ज्यादा ज्ञान खींचती है। ब्रह्मा वाली आत्मा उतना ज्ञान नहीं खींचती है। तो जो आधार मूर्त होती है आत्माएं वो बीज के मुकाबले कमजोर होती है और जल्दी कमजोर हो जाती है। क्यों कमजोर हो गई? नहीं, क्योंकि मुरली की बातों को जो श्रीमत है उसको पूरा पूरा पक्का पक्का पकड़ती नहीं है।
कृष्ण वाली आत्मा उर्फ ब्रह्मा वाली आत्मा ज्ञान को ज्यादा पकड़ती है या राम वाली आत्मा ज्यादा पकड़ती है? राम वाली आत्मा ज्यादा पकड़ती है। कोई भी बीज रूप आत्मा ज्ञान ज्यादा पकड़ती है, गहराई से नंबरवार है। और जो आधार मूर्त आत्माएं हैं वो धीमी गति से पकड़ती हैं। तो धीमी गति से पकड़ने के कारण पहले पतित होंगी ना। यही कारण है कि इस्लाम धर्म की जो बीज रूप आत्मा है उसमें इब्राहिम प्रवेश नहीं कर पाता। किसमें प्रवेश करता है? आधार मूर्ति में प्रवेश करता है। ऐसे ही बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म का जो आधार मूर्त सिद्धार्थ है वो बौद्ध धर्म की आधार मूर्त आत्मा है। उसमें बुद्ध ने आके प्रवेश कर लिया, लेकिन उसका जो बाप है वो कन्वर्ट होता ही नहीं। बच्चे को घर से निकाल दिया। महात्मा बुद्ध ने जिसमें प्रवेश किया उसका नाम पहले क्या था? सिद्धार्थ। उस सिद्धार्थ को देश से निकाला, दे दिया, लेकिन खुद उस धर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ। ऐसी धर्म की पक्की आत्माएं होती हैं, बीज रूप आत्माएं, और आधार मूर्त होते हैं कच्चे। तो वो आधार मूर्त आत्मा इस्लाम धर्म की द्वापर युग से पकड़ में आ जाती है। इब्राहिम के क्यों पकड़ में आ गई? हाँ, और कन्वर्ट क्यों होती है? क्योंकि संगम युग में भगवान बाप से ज्ञान कम उठाती है। कौन सा ज्ञान कम उठाया जो कन्वर्ट हो गई? इस्लाम धर्म में चली गई। नीचे गिरने का मूल कारण तो कोई होगा, हैं? बाप की पहचान तो संगम युग में 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं को भी होती है। अगर बाप की पहचान न हो तो बाप के घर में जा सकेंगी? हैं? नहीं जाएंगी। पहचान तो होती है नंबरवार, आगे पीछे, लेकिन उस पहचान में कमी ये रह जाती है कि जो बीज रूप आत्माएं हैं इस बात की गहराई को जल्दी पकड़ लेती हैं कि दृष्टि से सृष्टि सुधरती तो है, लेकिन किसकी दृष्टि से सृष्टि सुधरती है? जो इस संसार में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पार्टधारी है उसकी दृष्टि से सृष्टि सुधरती है। तो कौन हुआ? नारायण वाली आत्मा, जो नर से डायरेक्ट नारायण बनती है। बाकी जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा की गोद में पलने वाले जितने भी दूसरे धर्म की आत्माएं हैं, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन वगैरह वगैरह वगैरह, वो इस बात की गहराई को पकड़ नहीं पाते कि दृष्टि से सृष्टि सिर्फ भगवान की दृष्टि से सृष्टि सुधरती है, बाकी कोई मनुष्य आत्मा की दृष्टि से सृष्टि नहीं सुधरती। और वो आत्माएं खूब दृष्टि लेती है। ब्राह्मणों की दुनिया में ये नियम तो पक्का हो गया कि पतित नहीं बनना है। स्थूल में तो इस नियम का भले पालन कर लें, लेकिन सबसे जास्ती धोखा देने वाला अंग कौन सा है? आंखें। और वो आंखों की ही गहराई की बात को नहीं समझ पाती, इसलिए खूब दृष्टि का लेन देन करती है। अभी भी देखे आओ उन ब्राह्मणों की दुनिया में
योग के नाम पर क्या बैठकर करते हैं? दृष्टि का लेन देन करते हैं। तो दृष्टि व्यभिचारी बनती है या अव्यभिचारी बनती है? व्यभिचारी दृष्टि बनती है। आंख से जिसको देखेंगे वो याद आएगा कि नहीं आएगा? बाप भूल जाएगा और देहधारी याद आ जाएगा। तो ऐसी दृष्टि का लेन देन करने वालों में वो सेकंड नारायण जो है, कृष्ण के बाद आने वाला, वो बहुत तीखा जाता है। और संगम युग में भी नीचे गिरता है। तो वहां जो द्वापर युग से पतन होता है, वहां भी सबसे पहले संसार में कौन सी आत्मा नीचे जाती है? नारायण। सेकंड नारायण। किसने बोला? हाँ, सेकंड नारायण। अभी तो बताया। गलती किसने की? संगम युग में नीचे गिरने की गलती किसने की? कौन से धर्म वाली आत्माएं ज्यादा बेविचार करती है? इस्लाम धर्म की आत्मा ने दृष्टि के आधार पर ज्यादा बेविचार किया, तो शक्ति क्षीण होती गई। संगम युग में शक्ति क्षीण होती है, तो ब्रॉड ड्रामा में शक्ति तेजी से क्षीण नहीं होगी, तो क्षरित हो जाती है। क्षरित होने वालों में नंबर 1 कौन हुआ? इस्लाम धर्म का मुखिया नारायण। और अक्षर जो क्षरित नहीं होते हैं उनमें अव्वल नंबर तो अल्लाह अव्वल दिल, जो अव्वल नंबर दीन माने धर्म की स्थापना करता है, शिव बाप। उसके बाद किसका नंबर है? अल्लाह के बाद प्रजापिता। तो बताया, गीता में भी बताया, बल 2 प्रकार की आत्माएं हैं, क्षर और अक्षर। क्षर हैं 500-700 करोड़ सभी, और अक्षर है एक शिव। लेकिन जो क्षरित होने वाली आत्माएं हैं उनमें भी पुरुषार्थ करके जो अक्षर के समान बन जाती है, बाप समान, उसके लिए बोला है परमात्मा इति उदाहरत है। परमात्मा कही जाती है। तो अब बताओ, परमात्मा बाप के जो बच्चे होंगे वो कैसे होंगे? बाप की जैसे से ही होंगे या दूसरे धर्म पिताओं की तरह होंगे? तो बोला है, अभी चित्र तो सबको ऐसा ही है आत्माओं का, ज्योति बिंदु, और वो परमात्मा। वो परमात्मा तो जैसे बाप का चित्र होगा, उसकी रचना तो जरूर हम भी ऐसे ही होंगे। माना बाप निराकारी स्टेज वाला, तो हम भी निराकारी स्टेज वाले इसी सृष्टि पर बनेंगे। क्या? हाँ, ऐसे नहीं कि इब्राहिम जब प्रवेश करेगा तब हम निराकारी स्टेज वाले बनेंगे, या बुद्ध प्रवेश करेगा तब हम निराकारी स्टेज वाले बनेंगे। नहीं, हम संपूर्ण निराकारी स्टेज वाले बाप की तरह अभी बनेंगे। जैसे धर्म पिताएं सभी कैसी स्टेज वाले हैं? निराकारी स्टेज वाले। तो जो बापों का बाप है
अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करने वाला वो कैसा होगा? उसके तो ढेर के ढेर चित्र मिलते हैं भक्ति मार्ग में। निराकारी स्टेज वाले ही सारे चित्र हैं। किसके? शंकर के। उसको कहा जाता है जगत पिता। जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरौ। वो सारे जगत का पिता है। अपने 4 चित्र जो हैं मुख्य, उनमें से कोई चित्र है जिसमें साबित होता हो कि वो सब धर्म वालों का, जो भी आत्माएं हैं मनुष्य सृष्टि में, सबका पिता है? झाड़ के चित्र में ऊपर शंकर का चित्र रखा हुआ है। सब आत्माएं नीचे से ऊपर जा रही हैं, जा रही है ना? किसकी शक्ति से नीचे से ऊपर खींच रही है? ये किसने कहा? मैं तुम बच्चों को आप समान बना कर ले जाऊंगा। शिव बाप ने कहा। शिव बाप की आत्मा सब बच्चे हैं। अब चित्र तो शंकर का रखा हुआ है, उसे शिव बाप कहें? है? लेकिन बाबा ने तो वाणी में बोला है, तुम बच्चे मेरे को जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या बोला? तुम बच्चे जितना मुझे याद करते हो उतना मैं तुम बच्चों के साथ हूँ। तो शंकर वाली आत्मा याद नहीं करती, तो उसके साथ शिव बाबा नहीं है? हुआ ना? तो झाड़ के चित्र के ऊपर बैठा हुआ शिव बाप, जिसे शिव शंकर भोलेनाथ नाम दे दिया है भक्ति मार्ग में, दोनों आत्माओं को मिला के एक कर दिया, जबकि है तो दोनों अलग अलग। अज्ञानता के कारण ऐसा हो गया। तो उस शिव की शक्ति बच्चों को खींचती है या नहीं खींचती है? खींचती है। फिर ये बोला तुम बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। ये दूसरा महावाक्य भी बोला है। क्या? मैं बच्चों को आप समान बना के ले जाऊंगा। ये किसने बोला? शिव ने बोला। और तुम बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा, ये किसने बोला? है? शिव शंकर दोनों ने बोला। नैनों पर बिठा के क्या 500 करोड़ को ले जाएगा? नैनों पर बिठा के ले जाने वाली बात प्यार की बात है या प्यार में अंतर होता है? कोई बच्चा बहुत ज्यादा अच्छा होता है, बाप की बहुत दुकान संभालता है, दूसरे बच्चे निठल्ले होकर घर में पड़े रहते हैं, उल्टे पलटे काम करते रहते हैं, तो बाप का प्यार किस बच्चे के ऊपर जाएगा? जो ज्यादा काम संभालेगा। तो ऐसे ही तुम बच्चों को, उन बच्चों को नहीं, किनको? तुम बच्चे किसे कहा जाता है? तो सन्मुख बैठते हैं उनको तुम कहा जाता है। तो जरूर कोई बच्चे ऐसे हुए होंगे जिन्होंने सन्मुख बैठ करके बाबा की मुरली सुनने का आनंद लिया होगा, बाबा से वार्तालाप किया होगा। तो तुम बच्चों को नैनों पर बिठा के ले जाऊंगा, उनको नैनों पर बिठा के नहीं ले जाऊंगा। ये पार्शलिटी क्यों? क्योंकि तुम बच्चों ने बाबा की बातों को माना है, जाना है और उन बातों पर प्रैक्टिकल में चल के भी नंबरवार दिखाते हो। इसलिए तुम बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा
और तुम बच्चे ही हो जो जैसा बाप बनता है वैसे तुम बच्चे भी बनते हो। कैसे बनते हो? कैसी निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्टेज वाले बनते हो? जो तुम्हारे बाद की पीढ़ी में जो आएंगे राधा कृष्ण जैसे बच्चे, वो इस स्टेज के नहीं होंगे जिस स्टेज की प्योरिटी को तुम पाते हो। क्या अंतर होता है? हाँ, राधा कृष्ण जैसे जो बच्चे होंगे वो दृष्टि के लेन देन से दृष्टि का सुख लेकर के, देह के अंग का सुख लेकर के सृष्टि की पैदाइश करेंगे। और तुम देह के कोई भी अंग का कोई भी रस नहीं लेते हो। देह के संबंध, देह के पदार्थ सबसे परे चले जाते। एकदम मन बुद्धि का जो वाइब्रेशन है, उस वाइब्रेशन से तुम सुख लेते हो। क्या? नर से नारायण बनने वाली आत्मा भले इंडिया में बैठी रहे, और नारी से लक्ष्मी बनने वाली आत्मा भले विलायत में बैठी रहे, तो भी आपस में एक दूसरे के प्यार का अनुभव करेंगे या नहीं करेंगे? किस आधार पर? वाइब्रेशन के आधार पर करेंगे। जैसे पपीता का मिसाल दिया, नर पपीता होता है और मादा पपीता 2 किलोमीटर दूर भी खड़ा हुआ हो, बीच में कोई भी मादा पपीता ना हो, तो भी वो मादा पपीता 2 किलोमीटर दूर से अपना पराग खींच लेता है और फल देता है। ऐसे ही तुम बच्चों का प्यार देह से और देह की दुनिया से बिल्कुल परे होगा। ऐसी फर्स्ट क्लास दुनिया तुम स्थापन करते हो, उसको कहा जाता है स्वर्ग से सुंदर संगम युग है। ज्यादा सुंदर होगा, ज्यादा सुखदायी होगा या कम सुखदायी होगा? ज्यादा सुखदायी होगा। इंद्रियों का सुख होगा, देह की इंद्रियों का सुख होगा कि अतीन्द्रिय सुख होगा? अतीन्द्रिय सुख देखना हो, पूछना हो तो इन गोपियों से पूछो जिन्होंने भगवान बाप के साथ गुप्त संबंध जोड़े हैं। दुनिया ने नहीं जोड़े, तो जिन्होंने जोड़े हैं वो उस सुख का अनुभव करेंगे। उसको कहते हैं वाइब्रेशन का सुख लेने वाले देवताएं। देवताओं से भी ऊंची स्टेज वाले, देवताओं की ऊंची स्टेज या ब्राह्मणों की ऊंची स्टेज? ब्राह्मणों की ऊंची स्टेज हुई, इसलिए चोटी समान ब्राह्मण कहे जाते हैं। तो चोटी सबसे ऊपर होती है या नीचे होती है? मुख समान देवताएं कहे जाते हैं, भुजा समान क्षत्रिय कहे जाते हैं, जंघाओं समान वैश्य कहे जाते हैं और पांव समान शूद्र कहे जाते हैं। तो सबसे ऊपर कौन है? ब्राह्मण चोटी। और ब्राह्मण चोटी के अंदर ही गोल गांठ बांधी जाती है तो क्या बन जाता है? शिवलिंग बन जाता है। लेकिन भक्ति मार्ग के लोगों ने क्या किया? भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? विराट रूप का भगवान का जब चित्र बनाते हैं तो उसमें से मस्तक समान देवताओं को भी दिखाते हैं, भुजा समान क्षत्रियों को भी दिखाते हैं, पांव समान वैश्यों, वो पांव समान शूद्रों को भी दिखाते हैं, वैश्यों को भी दिखाते हैं। लेकिन जो सबसे ऊंच पार्ट बजाने वाले हैं कौन? हाँ, चोटी समान ब्राह्मण
और उन चोटी समान ब्राह्मणों की बुद्धि में जो शिव बाबा बसता है उसको उड़ा देते हैं। कौन उड़ाई देते हैं? हाँ, बेसिक वाले। क्यों कहा? क्योंकि ऊपर ऊपर का बेसिक ज्ञान, प्राइमरी ज्ञान उठाते हैं, ज्ञान की गहराई में नहीं जाते। वो जानते ही नहीं है कि भगवान का मूल क्या है। तो उस विराट रूप के चित्र में तुम्हारा जो धर्म स्थापन करने वाला बाप है, अपने बाप का नाम जानते हो? अरे ये क्या बात हुई? कोई पूछता है आप कौन से धर्म के हैं, तो लिखते भी हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। फिर बाप का नाम मालूम ही नहीं। क्रिश्चियन से पूछो तुम्हारे बाप का नाम क्या है, धर्म के बाप का नाम, तो कहेंगे क्राइस्ट। बौद्धियों से पूछो वो कहेंगे हमारे धर्म पिता का नाम बुद्ध। सिखों से पूछो वो भी बताएंगे, मुसलमानों से पूछो वो भी बताएंगे मोहम्मद। हाँ, जब कहते हैं सनातन धर्म, सनातन माना पुराने थे पुराना, तो हमें हमारे धर्म का नाम, धर्म पिता का नाम मालूम होना चाहिए ना। सनातन। हाँ, सनातन माने सबसे पुराना। कितना पुराना? कहते हैं कि ब्रह्मा ने जो मानसी सृष्टि रची, उस मानसी सृष्टि में जो सबसे बड़ा पुत्र था उसका नाम सनत कुमार हुआ। तो हम सनत कुमार के पुत्र हैं। उसे योगीश्वर कहा जाता है, ज्ञानेश्वर, ज्ञानियों का ईश्वर और योगियों का ईश्वर। अब योगियों का ईश्वर एक होगा या तीन तीन होंगे? उधर कृष्ण को भी कहते हैं योगीराज, शंकर को भी कहते हैं योगीश्वर, और सनत कुमार का नाम भी रख दिया योगीश्वर। योगीश्वर एक होगा या तीन तीन होंगे? तो तीन तीन का नाम क्यों ले लिया? हाँ? एक ही है। सनत कुमार का ही नाम उन्होंने शंकर दे दिया है। जो सनत कुमार है वो ही संगमयुगी कृष्ण है। क्या है? संगमयुगी कृष्ण। भक्ति मार्ग में उन्होंने वो सतयुगी कृष्ण का नाम डाल दिया, जिसकी कोई हिस्ट्री लोगों के पास नहीं है। तो बताया जैसा बाप वैसे बनते बच्चे, जरूर हम भी ऐसे ही बनेंगे। क्या बनेंगे? नर से नारायण बनने वाले बनेंगे, अतीन्द्रिय सुख लेने वाले हम बनेंगे। तो देखो तुम बच्चों को यहाँ कितनी समझानी मिलती है। यहाँ बच्चों को अच्छी तरह से, परंतु बच्चों की भी बुद्धि में बैठे ना, बाबा तो अच्छी तरह से बैठ समझाते हैं, लेकिन बच्चों की बुद्धि में भी तो बैठे। क्योंकि सभी बच्चे तो अभी तमो प्रधान से कोई रजो भी नहीं बने हैं। बन गए? हाँ, सभी तो नहीं बने हैं। सदो सतो तो आगे और दूर है। तो कोई सतो प्रधान, सतो भी मुश्किल कहेंगे, क्योंकि खाद जो है वो निकल करके जानी तो है ना। कलयुगी लोहे की खाद निकले तो द्वापर जैसे बने 8 कला के, तांबा समान। तांबे की खाद निकले तो सतो सामान्य चांदी समान बने। वो चांदी की भी खाद निकले तो पक्का सोने समान 16 कला संपूर्ण बने। तो हम सतो प्रधान किसको अभी कहेंगे भी नहीं। क्यों नहीं कहेंगे?
क्योंकि मुरली में ही बोल दिया क्या, तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में कम से कम 40 वर्ष लगते हैं। तो तुम बच्चों किसको कहा है? सामने सम्मुख बैठते हैं। और किसने कहा? तुम बच्चों को, ये शब्द शिव बाप ने कहा। तो सामने बैठने वाले बच्चे 40 वर्ष के लिए उनकी मियाद बताई कम से कम सतो प्रधान बनने के लिए। तो कब से कहें? 76 से। माने 76 से पहले बाप के सन्मुख बैठने वाले बच्चे थे ही नहीं। हा? थे या नहीं? आदि में किसी ने बाप को पहचाना? जब पहचाने नहीं तो सन्मुख कहाँ से बैठ जाएंगे? यहाँ भी तो सन्मुख तभी बैठते हैं जब पहचानते हैं। तो सन्मुख बैठने वाले बच्चे सन 76 से पहले सन्मुख बैठते थे या नहीं बैठते थे? है? कि फिर किसके सामने बैठते थे? मुरली नहीं सुनते थे? माउंट आबू मुरली नहीं सुनी बच्चों ने? हाँ, बाप के सन्मुख नहीं सुनते थे। किसके सन्मुख सुनते थे? माँ के सन्मुख सुनते थे। तो अभी कोई भी बच्चों को सतो भी नहीं कहेंगे कि सत्व प्रधान बन गए। अभी तो रजो तक कहो बच्चों को, क्योंकि पुरुषार्थ करते रहते हैं। क्या रजस प्रधान तो हैं, हो सकते हैं कोई कोई, क्योंकि पुरुषार्थी है। किस बात के पुरुषार्थी हैं? आत्मा के लिए। आत्मा को पुरुष कहा जाता है ना। पुरुष क्यों कहा जाता है आत्मा को? पुरो माने शरीर रूपी पुरी, श माने शयन करना। शरीर रूपी पुरी में आराम करती है आत्मा। कौन आराम करती है? आत्मा। आत्मा बनी है पक्की पक्की तो शरीर रूपी पुरी में आराम करेगी। शांति में रहेगी या अशांति में रहेगी? शांति गले का हार है, हार है, ऐसे अनुभव करेगी। तो हम अभी पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थी है माने हम जो कुछ भी अभी करते हैं वो आत्मा के लिए करते हैं, आत्मा के उद्धार के लिए करते हैं। इसका मतलब अभी आत्मा का हमारा उद्धार हुआ नहीं है। जब आत्मा का उद्धार नहीं हुआ है तो हम कौन से युग में हैं? अरे उल्टी साड़ी चढ़ रहे हैं कि नहीं? उल्टी सीढ़ी चढ़ रहे हैं। तो अब बताओ अभी हम पुरुषार्थ करते करते कहाँ तक चढ़े हैं? हाँ ठीक बताया। किसने बताया? हाँ, ज्यादा से ज्यादा द्वापर की सीढ़ी में है। द्वापर से ऊपर की सीढ़ी कोई नहीं चढ़े। अगर ऊपर चढ़ जाए तो कौन सा युग होगा? त्रेता युग में आत्मिक स्थिति में हो जाएंगे या देवान में रहेंगे? वहां तो आत्मिक स्थिति हो जाएगी। आत्मिक स्थिति हो जाना माना आत्मा शरीर रूपी पुरी में शांति का अनुभव करेगी या अशांति का अनुभव करेगी? शांति का अनुभव करेगी। तो अभी हम पुरुषार्थी हैं तो जरूर अभी हमारी खाद निकल रही है ना, है कि निकल गई? निकल जाएगी ना, आस्ते आस्ते निकलेगी ना। तहाँ तक निकलेगी कि पिछाड़ी में सुनते सुनते जब आग
तेज होती जाएगी, आखिरी पुरुषार्थ में ज्ञान सुनते 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 जब आग तेज होती जाएगी, कौन सी आग? योग अग्नि तीव्र होती जाएगी, योग मजबूत लगता जाएगा, तभी पिछाड़ी तक तुम आ पहुंचेंगे। तो ये भी तुम बच्चे समझते हो बरोबर कि हम अभी पुरुषार्थ कर करके ये रजो तक मुश्किल से पहुंचे। कहाँ तक पहुंचे हैं? रजो तक मुश्किल से। फिर उनमें कोई रजो है तो कोई तमो भी है। फिर तमो में भी फिर नंबरवार कोई तो बहुत ही तमो प्रधान है। बहुत तमो प्रधान की निशानी क्या बताई है? अरे गीता में भी बताइए। यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते चय। जो लोगों से कभी परेशान नहीं होता और जो लोगों को कभी किसी प्रकार से परेशान नहीं करता। अगर परेशान करता है दृष्टि से, वृत्ति से, वाचा से, कर्मेंद्रियों से, तन से, मन से, धन से, कोई भी प्रकार से किसी को परेशान करता है तो उसको तमो प्रधान कहेंगे। और बहुत तमो प्रधान उसे कहेंगे वो खुद भी बहुत तमो प्रधान होता है, दुखी होता है, परेशान होता है खुद से ही और दूसरों को भी बहुत परेशान करता है। तो देखो सतो प्रधान, तमो प्रधान, सतो तमो, रजो तमो, तमो तमो, उसमें भी क्वालिटीज हैं सब में, क्योंकि हर एक का पुरुषार्थ ही ऐसा चलता है। कोई का कैसा पुरुषार्थ चलता है, कोई का कैसा चलता है, कोई का कैसा। तो ये तो जरूर समझाना पड़ता है ना बच्चों को। तिथि तारीख जो दी जाती है उनमें और तो कोई भी शास्त्रों वास्त्रों में तो ये बातें कुछ हैं ही नहीं। क्या है कि नई दुनिया जब शुरू हुई, आरंभ हुई, तो कौन सी तिथि तारीख से शुरू हुई? और धर्म वालों को तो इस बात का पता है ही नहीं। तुमको तो पता चल गया, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लेकिन शास्त्रों वालों को भी ये पता नहीं है कि आखिरी वो तिथि तारीख क्या थी जब लक्ष्मी नारायण का राज्य शुरू हुआ। तिथि तारीख तो होनी चाहिए ना। ये बातें कुछ भी शास्त्रों में नहीं है। देखो विनाश काले विपरीत बुद्धि की भी कितनी समझानी लिखी हुई है कि बरोबर फलाने फलाने जो थे यूरोपवासी यादव, वो विनाश काले विपरीत बुद्धि थे। कौन? यूरोपवासी यादव। कहाँ के वासी हैं? यूरोपवासी, रूपवासी। क्या? देह के रूप को ज्यादा महत्व देते थे, आत्मा को महत्व नहीं देते थे। तो भौतिकवादी थे या आध्यात्मवादी थे? भौतिकवादी थे। भौतिकवादी दुनिया में विदेश ज्यादा गहरे जाते हैं या भारतवासी ज्यादा गहरे जाते हैं? विदेश ज्यादा गहरे जाते हैं। पंचभूतों का आलोड़न करते हैं बुद्धि से,
एटम बम जैसी चीजें बना लेते हैं, खतरनाक खतरनाक, लेकिन दुनिया के कल्याण का काम नहीं कर पाते। आज उनके प्रभाव में आकर के भारतवासी भी भौतिकवादी बन गए। क्या है? क्या बन गए? भौतिकवादी बन गए। जैसे विदेशी लोग हैं, ढेर के ढेर हॉस्पिटल बड़े बड़े खोलते रहते हैं। काहे के लिए? हैं? किस बात के लिए खोलते हैं? हैं? देह है, जो देह है पंचभूतों से बनी हुई है, उस देह की सौंदर्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत खर्चा करते हैं। करते हैं कि नहीं? और आत्मा के उद्धार के लिए है? आत्मा के उद्धार के लिए कुछ भी नहीं, जानते ही नहीं आत्मा को। तो विदेशी होते हैं भौतिकवादी। भारतवासी कलयुग के अंत में उनके प्रभाव में आ जाते हैं। फिर जब भगवान बाप भारत में आते हैं तो भारतवासी भौतिकवादी बनने लगते हैं और ज्यादा, या आध्यात्मवादी बनते हैं? आध्यात्मवादी बनना शुरू हो जाते हैं। तो वो यूरोपवासी जो देह के रूप में वास करते हैं, देह के लिए ही सब कुछ करते हैं, उनकी बुद्धि कैसी है? विपरीत बुद्धि है भगवान से, या प्रीति बुद्धि है? विपरीत बुद्धि है। हम कहेंगे भगवान बाप ईश्वर आया हुआ है, वो कहेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। भारतवासी कौरव, वो भी विनाश काले विपरीत बुद्धि। कौरव किन्हें कहा जाए? जैसे ब्रह्मा की औलाद क्या कहे जाते हैं? ब्राह्मण। ऐसे कुरु की औलाद कौरव। कुरु का मतलब है करो करो करो। अरे तुम करोगे तो सुख का संसार बनेगा, स्वर्ग बनेगा, नहीं करोगे तो नहीं बनेगा। तुम राम राज्य लाओगे तो राम राज्य आएगा, तुम राम राज्य नहीं लाओगे, राम राज्य लाने के लिए कुछ नहीं करोगे तो राम राज्य नहीं आएगा। अब बताओ, कोई भी राज्य दुनिया में आता है, किसी का भी राज्य आता है, तो जिस राजा का राज्य आता है वो युद्ध करके राज्य लाता है, अपना राज्य जमाता है, कि बिना युद्ध के राज्य आ जाता है? युद्ध करके राज्य लाता है। राम का राज्य लाना चाहते हैं तो राम ही युद्ध करके राज्य लाएगा, या और मनुष्यात्मा युद्ध करके राज्य लाएंगी राम राज्य? राम का मंदिर बनाते हैं। मंदिर माने घर। अरे कोई अपना घर अपने आप बनाएगा कि कोई दूसरा उसका घर बनाएगा? अपना घर अपने आप ही बनाया जाता है। अब कुरु जी से, महाराज से पूछा जाए, या कौरवों, कुरु की औलाद उन कौरवों से पूछा जाए कि तुम जो राम राज्य लाने का पुरुषार्थ करते हो, ये तुम्हारा काम है? तुम राम राज्य ला सकेंगे? सारी दुनिया में रावण राज्य फैला हुआ है, तुम्हारे में इतनी ताकत है कि तुम रावण से युद्ध करके जीत पाओ?
है? सारी दुनिया कौन सा संप्रदाय है? रावण संप्रदाय है। सारी दुनिया रुलाने वाली है। तन से, मन से, धन से सब एक दूसरे को रुलाते रहते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, दृष्टि से, वृत्ति से, कर्मेंद्रियों से, वाचा से एक दूसरे को दुख देते हैं या नहीं देते हैं? कोई ऐसा है जो एक दूसरे को दुख न देता हो? है? तो दुख देते हैं तो लोग रोते हैं ना। जिसको दुख मिलता है वो रोता है। रुलाने वाले को क्या कहा जाता है? रावण कहा जाता है। तो इतना जबरदस्त रावण जो सारी दुनिया में फैल गया, उससे युद्ध करना किसका काम है? राम का काम है। उसी राम का नाम सारे भारतवासी लेते हैं। क्यों लेते हैं? हाँ, राम न सकें राम गुण गाई। क्या? राम की महिमा राम भी नहीं कर सकते। राम का नाम इतना महत्वपूर्ण हो गया, बेचारे भक्त लोग जानते ही नहीं। नाम कब होता है? कुछ काम किया होगा तभी तो नाम होता है। तो रावण से लड़ने का काम दुनिया में किसी ने नहीं किया। किसने किया? राम ने किया। और राम क्या कहते हैं रामायण में? हैं? कहते हैं शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपन्यो मोह न पावा। जो शिव का द्रोही है, दुश्मन है, वो मेरा दास कभी नहीं हो सकता, मेरा भक्त कभी नहीं हो सकता। वो मुझे प्राप्त ही नहीं कर सकता। तो इसका मतलब राम से भी कोई ऊंचा हुआ या नहीं हुआ? हुआ। इसलिए रामायण में दिखाया है कि जब रावण से लड़ने के लिए गए तो लंका पार करने से पहले क्या किया? हाँ, शिव की पूजा की। तो ये कौरव कहते हैं कि करो तो राम राज्य आएगा, हम दिल्ली को स्वर्ग बनाएंगे, हम भारत को राम राज्य लाएंगे। एक गांधी जी हुए थे, वो भी क्या कहते थे? हैं? राम राज्य लाएंगे। आया राम राज्य? राम राज्य आया या और ही रावण राज्य आ गया? और ही रावण राज्य आ गया। तो अभी तक जनता पार्टी से पहले जानता पार्टी, कौन सी पार्टी? जानता पार्टी। अज्ञानता पार्टी नहीं, जानता पार्टी। उससे पहले कौरव कांग्रेसियों का राज्य था ज्यादा लंबे समय तक भारत में, कि पांडवों का राज्य था। है? पंडा बाप है भगवान, उसके बच्चे हैं पांडव। तो भगवान के बच्चे सच्चाई को जानेंगे या दुनिया वाले सच्चाई को जानेंगे? भगवान के बच्चे सच्चाई को जानते हैं, उनको कहते हैं जानता पार्टी। गुरु के बच्चे इस गहराई की बात को जानते ही नहीं। क्या? कि राम राज्य लाना हमारे बस की बात नहीं है, ये तो एक राम का ही काम है।
जिसमें वो निराकार राम जब प्रवेश करता है तब राम राज्य ला पाता है। वो निराकार और वो राम साकार, दोनों का मेल होता है तो राम राज्य आता है। उनमें पंडा कौन हुआ दोनों के बीच में? पंडयति माने रास्ता दिखाने वाला, शिव वो हुआ रास्ता दिखाने वाला। क्यों? और कोई रास्ता दिखाने वाले क्यों नहीं हो सकते दुनिया में? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट क्यों नहीं रास्ता दिखाने वाले हो सकते नई दुनिया बनाने के लिए, स्वर्ग बनाने के लिए? आगे रखो। उल्टा हाँ, आत्मा है जन्म मरण के चक्र में। और आत्माएं ये काम क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि सभी आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली हैं। एक शिव ही है, एक सुप्रीम सोल ही है, आत्माओं का बाप ही है जो कभी भी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, इसलिए कुछ भूलता नहीं। और मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है तो सब भूल जाते हैं, चाहे इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, गुरु नानक हो, गांधी जी हो, विवेकानंद हो, रामकृष्ण परमहंस हो, ये सब भूला भाई है। स्मृति स्वरूप कोई भी नहीं है। तो भगवान इस सृष्टि पर आकर के हम बच्चों को स्मृति स्वरूप बनाता है और नंबरवार सभी को बनाता है। तो जो स्मृति स्वरूप बनते हैं उनमें ज्ञान आता है, उनको कहेंगे बेहद की जानता पार्टी। तो हम कुरु के बच्चे हैं या सच्चा रास्ता बताने वाले पांडु के बच्चे हैं, पंडा बाप के बच्चे? हम पांडा बाप के बच्चे, लेकिन हमारी संख्या बहुत थोड़ी है, उंगलियों पर गिने जाने योग्य हैं। इसलिए 5 पांडव गाए जाते हैं। 5 पांडव गाए जाने का कारण भी है कि वो 5 पांडव जो हैं पंडा बाप की जो खास श्रीमत है, क्या? पवित्र बनो, योगी बनो। उस खास श्रीमत को जो पालन करने वाले हैं दुनिया में, जो भी आत्माएं जो भी धर्म की हो, वो ही पंडा बाप के बच्चे हैं। नंबर 1 जैसे युधिष्ठिर नाम दिया, युद्ध में आदि से लेकर और कलयुग के अंतिम जन्म तक और धर्म वालों से युद्ध ही करते रहते हैं, सच्चाई के लिए लड़ते ही रहते हैं। सत्य और असत्य के युद्ध में हारते कभी नहीं, जीतते ही जीतते रहते हैं। इसलिए नारायण का नाम पड़ता है शास्त्रों में कि एक नारायण ही ऐसा राजा हुआ है संसार में जो कभी भी युद्ध में हारा ही नहीं। ऐसे बच्चे और उनमें जो मुखिया युधिष्ठिर, वो युधिष्ठिर समान पांडव गाए जाते हैं। दूसरे हैं भीम। भीम माने भयंकर। कैसे? भयंकर, इतने भयंकर कि जैसे शंकर है सारी दुनिया का विनाश कर देता है। कितना भयंकर काम है, ऐसे भयंकर काम करने वाला है। कैसे भयंकर काम? अकेला ही 100 कौरवों को मारता है। क्या? दूसरे पांडवों को नहीं मारने देता,
अकेला ही 100 कौरवों को मारता है। कि कौरव कितने कहे जाते हैं? 100। कुरु की औलाद कहते हम करेंगे, हम स्वर्ग लाएंगे। बेसिक ब्राह्मणों में भी हैं, हुए हैं क्या शूटिंग पीरियड में, अभी भी हैं, पहले भी हुए थे। कोई प्रूफ है? मालूम है? नहीं मालूम? बड़े बड़े पोस्टर छपाए थे, उन पोस्टरों में त्रिमूर्ति शिव अपने को साबित किया। शिव की अपने को 3 मूर्तियां साबित कर दिया। ऊपर निराकार का चित्र बिंदु का किरणों वाला, उसके नीचे कुमार का दादी का चित्र, उसके नीचे उसी क्रम में जानकी दादी का चित्र विष्णु के रूप में, उसके नीचे गुलजार दादी का ब्रह्मा के रूप में चित्र। ये पोस्टर कभी नहीं देखे हैं? हैं? अरे दुखहरण भाई तो पुराने हैं ना, देखे होंगे हैं? अरे कहीं ऐसा चित्र मिले तो संभाल के रखना, प्रूफ हो जाएगा। हाँ, नहीं तो पकड़ेंगे कि तुमने झूठी बात कह दी, तुम अफवाहें उड़ाते हो, जेल में डालेंगे तुम्हें। इसलिए वो चित्र हाथ में रखना है। हाँ, तो देखो जो कौरव हैं वो संख्या में बहुत ज्यादा होते हैं। वो बहुत ज्यादा होने की फाउंडेशन कहाँ पड़ती है? संगम युग में। यज्ञ के आदि में सूर्यवंशी बच्चे तो चले गए, फिर ब्रह्मा की गोद में पलने वाले कौन कौन से धर्म के रह गए? चंद्रवंश से लेकर के इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि सभी धर्मों की ब्रह्मा की गोद में पलते। कम ज्ञान उठाने वाली आत्माएं, बच्चा बुद्धि आत्माएं। बड़ा बच्चा बाप को पहले पहचानता है या छोटे बच्चे पहले पहचानते हैं? बड़ा बच्चा पहले पहचानता है। तो ये भारतवासी कौरव, इनके लिए लिखा हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि। और यूरोपवासी यादव विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब वो चाहे युधिष्ठिर समान हो, चाहे भीम समान हो, भयंकर काम करने वाले, 100 कौरवों को अकेला मारने वाला, हिडम्ब जैसे बड़े बड़े राक्षसों को मारने वाला, ढेर सारे राक्षसों को मार, ऐसे ही सैकड़ों कीचकों को दबोचने वाला, मारने वाला। किसका नाम प्रसिद्ध है? भीम का नाम प्रसिद्ध है। ये अक्षर तो लिखे हुए हैं, अक्षरों का, शब्दों का अर्थ होता है या नहीं होता है? होता है। तीसरे नंबर के वो दिखाए गए हैं जो अर्जुन समान है, नकुल समान है, सहदेव समान है। अर्जुन की विशेषता क्या थी? गीता में क्या आया है? बुद्धिमान नर अर्जुन। बुद्धिमान मनुष्यों में किसका नाम आता है? अर्जुन का नाम आता है। ऐसी बुद्धि की तीक्ष्णता का काम किया कि ऐसा धर्म स्थापन किया, उसके द्वारा जिसमें किसी को दुख होने की बात ही नहीं। जिनसे युद्ध किया जाए खास उनसे। अहिंसा परमो धर्म। मुसलमान आक्रांताओं ने आक्रमण किया,
हाथ ऊपर उठा दिए, क्या बोला? अहिंसा परमो धर्म। तो बताओ दुश्मन दुखी होंगे? है? अरे उनसे दुश्मन भी दुखी नहीं होते। बड़े आराम से मुस्लिम धर्म में और क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होते रहे। ऐसे ही नकुल न इस कुल के न उस कुल के न भारतीय कुल के पक्के रहते हैं, और कलयुग के अंत में आकर के क्या बन जाते? पक्के विदेशी संग्रह करता। विदेशियों के पास जितना साजो सामान नहीं होता है गृहस्थी का, उससे ज्यादा साजो सामान और मकान दुकान मकान वगैरह संपत्ति उनके पास देखी जा सकती है। हवाई जहाजों में घूमते हैं। तो गृहस्थियों से ज्यादा वैभव वाले हुए या कम वैभव वाले हुए? ज्यादा हो गए। तमो प्रधान बनते हैं तब ऐसी स्टेज होती है। और 5वें नंबर के पांडव वो हैं जो सहदेव कहे जाते हैं, जिन्होंने देवता धर्म की आत्माओं को सदैव सहयोग दिया। दूसरे धर्म वालों को कभी सहयोग, क्रिश्चियंस को या मुसलमानों को सहयोग नहीं दिया। और देवता धर्म की आत्माएं जो हिंदू बाद में कहलाने लगी, उन्होंने जितने बलिदान नहीं दिए हैं उससे ज्यादा बलिदान उन सहदेव जैसी आत्माओं ने दिए। तो ये 5 प्रकार के भारतीय धर्म हैं जो पवित्रता को विशेष महत्व देते हैं। ये पवित्रता का विशेष महत्व देना का काम किसने सिखाया? शिव बाप ने सिखाया, पंडा बाप ने सिखाया। इसलिए पंडा बाप के ये 5 प्रकार के पुत्र हैं। भारतीय हैं या विदेशी हैं? भारतीय डालियां हैं। तो दिखाते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, कौरव विनाश काले विपरीत बुद्धि यादव इन्होंने हराया, जिनकी दुनिया में बड़ी भारी संख्या थी। और जीता किसने? पांडवों ने जीते पहले, जिनकी मुट्ठी भर संख्या थी। अभी कौरवों को लिखता भी है असुर और पांडवों को लिखता भी है देवताएं। क्या कहा महाभारत में? किनको असुर बताया और किनको देवताएं बताया? कौरवों को असुर बताया, पांडवों को देवता बताया। तो असुर और देवताओं की युद्ध लगी। कौरवों को लिखता भी है असुर और पांडवों को लिखता भी है देवताएं। कौन लिखता है? बाबा की नजर जा रही है उसके ऊपर। किसी एक आत्मा की बात है या बहुत आत्माओं की बात है? लिखने वाले एक आत्मा के ऊपर बाबा की नजर जा रही है, शिव बाबा की। कौन है? हैं? अरे किसने लिखा महाभारत? व्यास ने लिखा। असुर और देवताओं की युद्ध लगी। अभी असुर माना आसुरी संप्रदाय यानी रावण की संप्रदाय। असुर ऐसे तो नहीं है, कोई ऐसे मुंह वाला हो, बड़े बड़े निकले हुए दांतों हो, मोटी मोटी आंखों वाला, काला भुजंग चेहरे वाला। ऐसे ऐसे मुंह वाला वो बाबा ने इशारा करके बताया। तो असुरों की शक्ल दिखाई है।
कायमी दिखाइए। असुरों की शक्ल दिखाई है, चित्रों में दिखाई है ना। शास्त्रों में जो चित्र दिखाए जाते हैं या शास्त्र बनने से पहले जो अजंता, एलोरा, एलिफेंटा आदि गुफाओं में जो चित्रकारी की गई है पुराने समय में, तो वो चित्र बनाए गए ना असुरों के। तो असुरों की वो शक्ल दिखाई है। ये शक्ल क्यों दिखाई है? जैसे जैसे कर्म किए हैं वैसे वैसे उनका चित्र बनता है। चित्र कब बनते हैं? चरित्र के आधार पर चित्र बनते हैं। तो ये जो चित्र है ना, इनका एरोप्लेन में एरोड्रोम में, हवाई अड्डे में दिखाना चाहिए। ये बहुत सजाते हैं, देखने से ही तुम घबरा जाओ। कार्टून बनाते हैं ना, रात को कोई उनको देखे ना, यहाँ चलते उस ड्रेस में कोई चलते देखे तो कोई नई माई बाई होवे तो उसको भूत समझ करके एकदम भाग जावे, घर के अंदर छिप जावे। उनकी ड्रेस ही वैसी होती है, तो वो ही ड्रेस निकल आई है बरोबर। क्या जैसा उन्होंने चरित्र दिखाया है वैसे ही चरित्र के समान उनकी ड्रेस दिखा दी है। राम रावण का युद्ध दिखाते हैं तो क्या दिखाते हैं? राम की सेना बंदरों की दिखाई तो लाल ड्रेस दिखाते हैं, और रावण की सेना असुरों की दिखाई तो काले काले ड्रेस दिखाई है। तो उनकी वो ड्रेस ही ऐसी, तो वो ही ड्रेस निकल आई है बरोबर। अभी इनका अर्थवर्थ तो कुछ है नहीं उसमें। नहीं तो ये रावण का और राम का ऐसा चित्र, तो ये हैं सभी जो चित्र लिखाए है, ये हनुमान का ऐसे, ये सभी है इनका ऐसे वैसे। ये वंचना करने के लिए है। तो उन्होंने बंदर समझ लिया है। किन्हों को? राम की सेना को क्या समझ लिया? बंदर समझ लिया है। तो क्या बंदर की सेना नहीं थी? हैं? बंदर की सेना थी, जानवरों की। अरे इतनी अकल चलनी चाहिए कि रावण को लड़ाई लड़ने के लिए मनुष्यों की सेना मिल गई और राम को मनुष्य मिले ही नहीं दुनिया में, है? हाँ, बहुत विकारी जानवर होता है, उसको कहते हैं बंदर। 5 विकार उसमें सब और जानवरों के मुकाबले जास्ती होते हैं। काम विकार इतना होता है कि उसे बिल्कुल लिहाज शर्म होती ही नहीं, पेड़ की टुंगस में जाके काम विकार भोगेगा। क्रोध इतना होता है कि जब क्रोध में आते हैं तो अपने ही जाति के बंदरों को बुरी तरह से लड़ाई लड़ते हैं। अपना पराया सब भूल जाते। लोभ इतना आता है कि अगर उनको हंडी में भूंगरे डाल दो, छोटे मुंह वाली हंडी में, और उसमें वो हाथ डाल करके निकालेंगे
तो मुट्ठी बंध जाएगी, वो फोड़ेंगे नहीं, ऐसे ऐसे करके भागते रहेंगे। वो मुट्ठी उनकी बंधी रहेगी। मोही ऐसे कि बच्चा मर जाएगा तो महीने भर तक उस खाकर को पेट से चिपका के रहेंगे, कितना भी बदबू मारता रहे, सड़ता रहे, कुछ भी होता रहे। अहंकारी भी इतने, सामने से हाथी भी गुजरेगा ना तो उसको भी गुड़की मारेंगे। ऐसे ऐसे अहंकारी। अरे कहाँ हाथी, कहाँ तू बंदरी का बच्चा, उठा के फेंक देगा तो पता नहीं कितनी दूर गिरेगा, जाके मरी जाए। तो उनको बंदर समझ लिया। है मनुष्यों की बात, बाकी तुम्हारे ऊपर है। देखो तुम हो ना राम की संप्रदाय, अभी तुम ही हो ना, तुम तो कोई बंदर बंदर तो नहीं है। बंदर बंदर तो वो हैं बच्चों के सामने मक्खनबाजी करते, जैसे कुछ समझ ही नहीं रहे कि बाबा किसके लिए बोल रहे। वो है ना। हाँ, बाकी ये है कि वो 5 विकार रूपी बंदर हैं और तुम 5 विकार रूपी छोरे छोरियां हो। हाँ? संन्यास किया है संसार को दिखाने के लिए, क्या कि देखो हम 5 विकारों के सन्यासी हैं, अब अंदर क्या है सो तो तुम ही जानो। इसलिए तुम्हारे से तुम जो थे ऐसे बंदर, 5 विकार रूपी बंदर, अभी उनसे तुमको पवित्र बनाए। अब फिर देखो ये सारी विश्व के ऊपर तुम राज्य पाते हो। अभी कोई लड़ाई झगड़ा मारा मारी ऐसा तो कुछ केवल के साथ तुम्हारा है ही नहीं। हाँ, ये जरूर है कि जो कौरव हैं, क्या है कौरव, कि ब्रह्मा बाबा तो सभी छोड़ के चले गए, शिव बाबा का रथ चला गया, शिव बाबा भी चला गया। अब इस दुनिया को स्वर्ग कौन बनाएगा? हम स्वर्ग बनाएंगे। ऐसे अहंकार में रहने वाले वो कुरु की औलाद कौरव जरूर है, उनकी तो है ही। उनके साथ कौरवों की किन के साथ है? पांडवों के साथ। जो पंडा बाप के बच्चे हैं, पांडव बाप, पंडा बाप को जिन्होंने पहले पहले पहचान लिया है, उनके साथ युद्ध है। तो आज देखो फर्क कितना है समझने में और समझाने में। रात दिन का फर्क है इन बातों का। अब ये बातें कोई एक समय में तो होती नहीं है, है? क्या 18 दिन में कोई युद्ध हुआ ऐसा है? नहीं, एक समय में होने की बात तो नहीं। पहले तो उनको परिचय देना पड़े। किसका है? हाँ, पंडा बाप का परिचय देना पड़े, जो सही रास्ता बताने वाला है, मुक्ति जीवन मुक्ति का, सुख की दुनिया का रास्ता बताने वाला है, शांति का सच्चा रास्ता बताने वाला है। ऐसे पंडा बाप का क्या करना पड़े? परिचय देना पड़े। उसमें टाइम लगता है और बहुत टाइम लगे। जब यहाँ आते हैं महीना महीना, 1.5 महीना, 2 महीना आते हैं ना, अच्छा आते 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 बस उनकी वहीं तक, फिर चले जाते हैं। दूसरे कोई गांव में या नहीं आते हैं या तंग हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो ऐसे समझा जाता है कि बस इनकी तकदीर में यही है। सो भी चले जाते हैं महीने, 2 महीने, 3 महीने, तो
तो इनकी तकदीर में इतना ही है। फिर भी नई दुनिया में आवेंगे या नहीं आवेंगे? नई दुनिया में तो आवेंगे, फिर चले जाने से फर्क क्या पड़ा? हाँ, प्रजापद में प्रजा वर्ग में आ जाएंगे। सो भी नंबरवार प्रजा, फर्स्ट क्लास प्रजा, सेकंड क्लास प्रजा, थर्ड क्लास प्रजा, फोर्थ क्लास प्रजा भी होती है। साधारण प्रजा में आ जाएंगे कि प्रजा तो बहुत ऊंची है ना बच्चे, ढेर प्रजा होती है और उनमें प्रजा वर्ग वालों में साहूकार बहुत थोड़े होते हैं। तुम भी यहां देखो, कहां देखो हैं? तुम भी यहां देखो संगम युग में, ये देखो प्रजा, तुम्हारी तरफ इशारा नहीं किया। ये देखो प्रजा, नजदीक वालों की तरफ इशारा किया या दूर वालों की तरफ इशारा किया? तुम्हारी तरफ इशारा नहीं किया। ये देखो प्रजा, माने किसकी तरफ इशारा किया? दुनिया वालों की तरफ। वो देखो प्रजा, ऐसे नहीं कहा। किसको कहा है? हाँ, बेसिक वालों को कहा। क्या? तुम जब राजा ही लेते हो, विश्व की बादशाही लेते हो, तो ये क्या बनते हैं? ये तुम्हारी प्रजा बन जाते हैं। राम की बादशाही का कोई चित्र देखा है? हाँ? राम के राज दरबार का चित्र नहीं देखा? क्या क्या देखा है? जो पंखा डुला रहे, जो पांव धो रहे, जो छत्र छाया लिए खड़े हैं, वो तो दूसरे धर्म के हो गए। तुम जब राजा बनेंगे, नंबरवार राज्याई तुम्हारे हाथ में होगी, कोई एक तो राजा नहीं बन जाएगा सारी दुनिया को कंट्रोल करने वाला है? तुम सहयोगी बनेंगे कि नहीं? अरे एक राजा राज्य करता है, सहयोगी होते हैं ना। तो तुम्हारे हाथ में तो कंट्रोलिंग पावर होती है इन प्रजा वर्ग वालों की, उनमें भी नंबरवार है। बोला ये देखो प्रजा, माने ये भी प्रजा है तो वो भी प्रजा बनते हैं। वो कौन कौन? दुनिया वाले कौन कौन? जैसे क्रिश्चियन धर्म का बीज है, एडवांस के आदि में कोई था कि नहीं था? मुस्लिम धर्म का कोई बीज है, एडवांस के आदि में था या नहीं था? बौद्ध धर्म का बीज है, आदि में था या नहीं था? हैं? फिर कहाँ चले गए? फिर गुम हो गए, विरोधी बन गए। आज तक विरोध ही कर रहे, वो मूल बीज विरोध कर रहे हैं। तो उनके पीछे जितने भी इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि बनेंगे, वो अंत तक विरोध करते रहेंगे या नहीं करते रहेंगे? तो ऐसों के लिए बताया कि वो भी स्वर्ग में तो आवेंगे तुम्हारे साथ, लेकिन कोई अव्वल नंबर की प्रजा बनेंगे, साहूकार प्रजा। कोई सेकंड क्लास, कोई थर्ड क्लास, कोई फोर्थ क्लास। उनको त्रेता के अंत में जाकर के जो कटी हुई गद्दियां हैं, स्वर्ग को नष्ट करने वाली गद्दियां, वहां की ताज पतलून मिल जाएगी।
वो स्वर्ग की दुनिया में ऊंच पद नहीं पा सकते। तो बोला ये देखो प्रजा, ये किसके लिए बोला? बीके वालों के लिए बोला। राम के दरबार में कौन दिखाया है ऐसा? अरे राम के दरबार का चित्र भी घर घर में यूपी में लगाते हैं तो भी भूल गए। चित्र भी दिया हुआ है, हैं? सत्यनारायण, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, वो तो दास दासी बने हुए बैठे। वो दास दासी कर्म कर रहे हैं वो तो। ये प्रजा बनते हैं तो ये फर्स्ट क्लास प्रजा बनते होंगे। हाँ हनुमान, कौन सी बात ने बताया? हाथ उठाओ। हाँ जी, हनुमान को बैठा हुआ दिखाते हैं गदा लिए, नहीं देखा? हाँ, जो सुरक्षा करने वाले गार्ड होते हैं ना, राष्ट्रपति के पीछे गार्ड होगा, प्राइम मिनिस्टर के पीछे गार्ड होगा कि नहीं होगा? क्या लेके बैठता है? हैं? राइफल लेके बैठता है कि नहीं? हाँ, तो उनको गदा दिखाया हुआ है, बैठे हैं। कोई पंखा नहीं जल रहे हैं, पाँव नहीं धो रहे हैं, मक्खी नहीं जल रहे हैं, मक्खर मच्छी। क्या करते हैं? सुरक्षा गार्ड बन करके बैठते हैं। तो ये देखो, ये भी प्रजा है। अभी कितने लाखों भूख मरते हैं अभी प्रजा वर्ग वाले। तब की बात इनके लिए बताइए। देखो प्रजा, फिर बताया अभी कितने लाखों भूख मरते हैं, कितने हैं? ये देखो प्रजा, नजदीक की तरफ इशारा किया, ये देखो प्रजा। फिर वही आत्माएं जो प्रजा बनती हैं पहले जन्म में संगम में, उनके लिए बताया अभी कलयुग के अंत में। जब कलयुग का अंत होता है तो कितने लाखों भूख मरते हैं। उनकी शूटिंग यहाँ होती है कि नहीं होती है? कैसे? भूख मिटाने का साधन ज्ञान जल होता है। हाँ, याद होती है। याद को अनाज कहा जाता है, अन्न कहा जाता है। गीता में आया ना, अन्नात् भवति भूतानि। तुम जितनी जितनी याद करेंगे उतना ज्यादा नए नए प्राणी, नए नए ब्राह्मण निकलेंगे ज्ञान में। प्राणियों की उत्पत्ति होगी ब्राह्मण समाज में, ब्राह्मणों की दुनिया में। तो अन्न वो भूख मिटाने का साधन है। अन्न माने याद। याद किसकी आती है? जिससे दुश्मनी होती है उसकी याद आती है, जिससे प्यार होता है उसकी याद आती है। तो बताया अभी कितने लाखों भूख मरते हैं। क्या कहा? याद नहीं करते। याद नहीं करते हैं। याद कब आती है? तो किसको प्यार मिलता है? तुमको प्यार मिलता है या ये देखो ये प्रजा, इनको प्यार मिल रहा है? अभी वेबसाइट निकली है। वेबसाइट में तो एडवांस का ज्ञान भी सारा दिया हुआ है, लिटरेचर भी निकला है, वीसीडी भी निकल रही है। जैसे पुल बनाया था ना राम रावण के बीच में, तो पुल किस लिए बनाया था? इधर की बात उधर और उधर की बात इधर आ जाती थी। तो ऐसे ही वो सारी मुरलियां
जो भी नई नई मुरलियां अभी भी निकल रही है 5 साल के अलावा, पहले 5 साल की मुरलियां ही रिवाइज होती थी, अभी नई नई मुरलियां ऐड करने लगे हैं, तो सारी मुरलियां इधर आ जाती हैं कि नहीं है? गुलजार दादी के द्वारा जो वाणी चलती है वो सारी वाणी ज्यों का त्यों दूसरे दिन उसी दिन आ जाती है कि नहीं? आ जाती है। तो पुल तो बना हुआ है, लेन देन हो ही रहा है। तो भूख तुम मरते हो या वो मरते हैं? क्यों? याद का भोजन नहीं मिलता। हाँ, उनको याद का भोजन मिलता ही नहीं, वो वही कागज की वाणी पढ़ रहे हैं। जो बाबा ने बताया ये है 3rd क्लास वाणी, 3rd क्लास मुरली। कागज की मुरली पढ़ना, कागज की मुरली सुनना, ये है 3rd क्लास मुरली। तो भाई कितना लाख लिखा है। शास्त्रों में और धर्मों ग्रंथों में भी पटना की तरफ में 20 मिलियन कितना देखा है। कोई मैं तो समझता हूं कि भाई 25 लाख 20 लाख कितना हुआ? किसी ने कहा 2 करोड़। 2 करोड़ वो लिखा है अखबार में, तो भूख मरते हैं वहां। कहां की बात हुई? कौन से शहर का नाम लिया? पटना। पटना का मतलब क्या हुआ? जिनकी पटती ही नहीं। किसकी किससे नहीं पटती? बेसिक वालों की, एडवांस वालों से पटती नहीं। अभी उनको ये प्रबंध करेंगे। अभी क्या होगा? मरेंगे भी तो बहुत जरूर मरेंगे। कब? कब भूख मरते हैं? अकाल पड़ता है तो भूख मरते हैं। बाबा ने बोला कहीं मुरलियों में है भयंकर अकाल पड़ेगा, तब क्या होगा? भूख मरेंगे, पानी की बूंद नहीं मिलेगी, नोटों की गड्डियां साहूकारों की सड़कों पर रखी जाएगी। और नोटों की गड्डियां तो आज भी जला रहे हैं, फेंक दे रहे हैं बाहर। गंगा जी को बहा रही है। अभी क्या होगा? मरेंगी भी तो बहुत जरूर, क्योंकि उस समय मरते भी तो बहुत होंगे। कोई ऐसे होंगे जो नहीं मरते होंगे, परंतु ये कभी भी सच तो बोलने वाली नहीं है। क्या कि भारत में अभी भी अकाल की स्थिति जगह जगह पड़ रही है या नहीं हो रही है? अभी भी हो रही है, लेकिन झूठ बहुत बोलते हैं, प्रोपेगेंडा बहुत करते हैं कि हम बड़े साहूकार हैं, हमारा देश बहुत साहूकार है, सरसब्ज है। ये दिखाने के लिए वहां देख के आओ दिल्ली में क्या एयरपोर्ट, उन्हें जगह जगह बड़े बड़े पोस्टर में छाप लिख करके क्या रखा है? क्या लिखा है? फर्स्ट क्लास नहीं, नंबर 1 एयरपोर्ट इन ऑल द वर्ल्ड। लेकिन वो नंबर 1 एयरपोर्ट बनाया है गरीबों का
खून चूस चूस करके। ये इंडिया वाले जानते हैं कि यहाँ भूख मर रहे हैं। उड़ीसा में कितने भूख मरते हैं, मरते ही रहते हैं। और सबसे ज्यादा भूख मरने वालों की संख्या कौन से धंधे वालों की होती है? हाँ? किसानों की। इंडिया कृषि प्रधान देश है। 70% यहाँ किसान ही किसान है। अभी कोई फायदा नहीं हो रहा है, इसलिए धंधा छोड़ छोड़ करके दूसरे धंधे अपनाते जा रहे हैं। तो ये झूठ खंड है। इसमें सब जो कुछ भी है झूठ ही झूठ, समझा ना। और कितने बेचारे बड़े बड़े जिनका कोई और धंधा है ही नहीं सिवाय झूठ बोलने के। फिर कोई ऐसे भी हैं उनको खाना भी नहीं मिलता। और तुलसीदास ने तो 500 साल पहले लिख दिया, क्या झूठ है लेना, झूठ है देना, झूठ है भोजन, झूठ सवेना। ओम शांति।